धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर आर्य बंधुओं, शायद आप लोगों ने देखा होगा YouTube में इसी 10 तारीख को हैदराबाद के सूफ़ीज़म वालों ने, सूफ़ीवाद वालों ने एक मेरे ऊपर वीडियो तैयार किया है और 1 करोड़ का इनाम मुझे देने के लिए बताया है। और इनाम मुझे किस लिए दिए जाएंगे कि अगर मैं ये सिद्ध कर दिया कि बचनेश्वर दीनदयाल जो सूफ़ी थे, इनके गुरु बताए जाते हैं, उस्ताद बताए जाते हैं, वो हैदराबाद निज़ाम के माध्यम से हिंदू से मुसलमान बने या नहीं, इसका हवाला इन्हें चाहिए। तो ये जो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, इसमें नाचने कूदने की कौन सी बात है? जबकि मेरी एक मोबाइल चोरी हो गई है, हो सकता है उसमें वो दिया हो तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन वो तो आज 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 2016 की बात है। 21/4/2016 को इन्हें पत्र लिखा गया। तो ये पत्र मुझे ना मिले, जबकि वो दिखा रहे हैं, वो स्पीड पोस्ट से भेजे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन स्पीड पोस्ट से भेजे अगर हैं तो पत्र न मिलने का कारण क्या है, ये भी मुझे मालूम नहीं। मैं करण सिंह जी से संपर्क किया, जो करण सिंह जी ने उनको पत्र लिखा था, ग्रेटर नोएडा आर्य समाज सूरजपुर वालों ने। उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया कि हाँ इन्होंने पत्र लिखा है। चलो कोई बात नहीं भाई, आप तो दीनदार ठहरे, तो इसमें उछल कूद करने की कौन सी बात है? जब जागो तब सवेरा है। मैं तो आह्वान कर रहा हूँ, आप आइए, मेरे दिए हुए जो शर्त हैं उसको पूरा करिए। अभी भी डिबेट के लिए हम बैठ सकते हैं। इस कोरोना संक्रमण को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए और दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में के ब्लॉक 154 नंबर चेंबर में हमारे माननीय वकील S.K. वशिष्ठ जी के चेंबर में बैठ करके कागज़ तैयार करें। पहले करोड़ रुपया की बात बाद में है, पहले बात होगी इस्लाम धर्म है या नहीं, कुरान धर्म ग्रंथ है या नहीं, ईश्वरीय ग्रंथ है या नहीं। 1 करोड़ रुपया तो आपको मुबारक हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने देखा 30-30 करोड़ रुपया तक, न मालूम कितने 50-50 करोड़ रुपया तक लोगों ने मुझे देने का ऑफ़र दिया है, उसके लिए कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी समय है। हम लोग कोई जंगल में फंसे नहीं है और न समुंदर में तैर रहे हैं, अभी भी हम अपने अपने जगह में है। आप लोग भी अपने जगह में हैं, मैं भी अपने जगह में हूँ। और आपके उस कॉन्फ्रेंस में जो मौलाना साहब बोल रहे हैं, उसी पर ही तो मैं वीडियो बना करके दिया, उसको लक्ष्य बना करके आपने किया है कि महेंद्र पाल की झूठ। मैं न झूठा हूँ और न झूठ बोलने की आदत मुझ में है। झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे, और न मैं झूठ बोलता हूँ। और आपने इसे भी प्रचार किया है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ प्रमाण के साथ बोलता हूँ, दलील के साथ बोलता हूँ, ये बराबर की बात है। दलील के बगैर मैं बोलता नहीं। तो अभी भी समय है, हम और आप डिबेट के लिए जब बैठेंगे तो उसमें कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें स्टैम्प पेपर में लिखा पड़ी होगी, जिससे कि ना हम मुकर पाएँ और ना आप उसे इनकार कर पाएँ। इसलिए स्वागत है आपका। फिर याद रखिएगा, दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में के ब्लॉक का 154 नंबर चेंबर, हमारे वकील माननीय S.K. वशिष्ठ जी हैं, उनके चेंबर में बैठ कर के हम कागज़ बनाते हैं। सिग्नेचर दोनों पक्ष के होंगे
और निर्णायक मंडल जैसा आपने बताया है कि आपके तरफ से होंगे, हमारे तरफ से होंगे, बिल्कुल उसमें मैं सहमत हूँ, कोई दो राय नहीं है। और जो सही सच्ची बात होगी उसे सबको मानना होगा। अगर उस डिबेट में आप जीत जाते हैं तो आपकी बात सबको मानना होगा, और मैं जीत जाता हूँ तो मेरी बात सबको मानना होगा। आप जीत गए तो हम सब के सब इस्लाम स्वीकार करेंगे, और आप हार गए तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना, बस दो टुक की बात है। हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि सही क्या और गलत क्या है। ये धर्म के नाम से जो आए दिन खूंरेजी हो रही है, धर्म के नाम से आए दिन जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के गला काटने में संकोच नहीं कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि सभी धर्म सभी धर्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुरान में सबको धर्म कहा गया है? कुरान को तो जानते नहीं, दुनिया भर का वेद सजा के रखे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए सूफी अयूब शाह, चतुर्मुखी बताते हो अपने को, एक मुंह लेकर के चतुर्मुखी। पहले तो झूठे तुम हो, मुंह एक होता है कि चतुर्मुखी होता है, चारों मुख होता है। चारों मुख तो ब्रह्मा के बताए जाते हैं। चलो तुम चतुर्मुखी बता रहे हो, और तुम्हें ये मालूम ही नहीं है कि इस्लाम के दृष्टि से, शरीयती क़वानीन के दृष्टि से वेद मंत्र का उच्चारण करना जायज़ है या हराम है, तुम्हें ये पता ही नहीं। खैर वो तो डिबेट में जब सामने आओगे तो सारा उजागर करके दूंगा, इसमें कोई बात नहीं। तुम सबको धर्म मानते हो कि ये किसी को धर्म नहीं मानते। हमारे दीनदार बचनेश्वर जी ने बोला सभी धर्म का आदर करना चाहिए। अरे मूर्ख जाहिल कहीं का, कुरान से पूछ धर्म एक होता है क्या अनेक होता है? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 खोल करके देख, सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 खोल करके देख, और भी कुरान में मिल जाएंगे, वो तो सारा प्रमाण सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जब कुरान में एक ही दीन माना है, जिसको दूसरे को धर्म नहीं माना है, तो सभी धर्म को सभी धर्म का धर्म क्या धा नहीं जानते हो? धर्म धर्म चिल्ला रहे हो। मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा हूँ, देखो, और तुम्हें अभी भेजा भी। जो वो गोरखपुर वाला लड़का है ना तुम्हारे साथ, जिसके साथ मेरा संपर्क हुआ था, जो आलियाबाद में, जिसके संपर्क के कारण ही तुम लोग सब मिले थे मेरे से, और उसमें भी झूठ प्रचार कर रहे हो कि हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, महेंद्र पाल जी ने बनाने नहीं दिया। हमारे पास तो बनाने का कुछ था नहीं, हमने कहा जो कुछ भी वीडियो बनाया तुम ही लोगों ने बनाया था और तुम ही लोगों ने डाला था। चलो अलग बात है, वो सामने बैठ करके बात करेंगे। आओ, डिंग मत हाँको, सामने आ करके हम डिबेट करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब अल्लाह ने खुद कहा है एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तुम्हें फिर धर्म धर्म सब कहाँ याद आ रहा है? कौन सा धर्म तुम मानते हो? किसको धर्म माना जा रहा है? इस्लाम में किसको और धर्म माना है? अब देखो, तुम जो बकवास कर रहे हो ना, ये मैं उस दिन भी दिखाया था, तुम्हारा उसमें भी दिखाया गया था और आज भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पुस्तक, इस पुस्तक में उस समय से लेकर के अब तक का, मेरा भी नाम है इसमें, कौन कौन लोग इस्लाम को छोड़ करके, यानी हिंदुत्व को छोड़ करके, वैदिक संस्कृति को छोड़ करके इस्लाम को स्वीकार किया था, उन्हीं लोगों पर ही एक पुस्तक बनी है। इसका संग्रह करता है भाई संतोष आर्य, जालना आर्य समाज के मंत्री, और कलमबद्ध किया है डॉक्टर चंद्रशेखर लोखंडे जी, जो लातूर के रहने वाले हैं। और उन्होंने ये दर्शाया है, तुम्हारा बचनेश्वर मैं दिखा रहा हूँ, देखो, यह हैदराबाद प्रकरण पढ़ो। इस हैदराबाद प्रकरण में बचनेश्वर कौन था, बचनेश्वर नाम किनका था, हैदराबाद निज़ाम ने कब उनको मुसलमान बनाए थे, इस्लाम में दीक्षा दिया था, इस पुस्तक में पा जाओगे। मैं बिना प्रमाण का बात करता नहीं हूं, ये तुमने खुद स्वीकार किया, इसमें बोला भी है अपने वीडियो में। एक नहीं 5 पेज है,
तुम्हारा बचनेश्वर दीनदार है या रातदार है वो तो सामने आने पर पता लगेगा। मैं ये पुस्तक दिखा रहा हूँ, इस पुस्तक से देख लो। और हैदराबाद निज़ाम ने इनको मुसलमान बनाया, ये सारा इस पुस्तक में अंकित है। और मैं इस पुस्तक को देख करके ही बोला, पुस्तक से पढ़ करके बोला, अनजान में बोला नहीं। इसीलिए मैं दो टुक में फिर चुनौती दे रहा हूँ। सूफी अयूब शाह, याद रखो, महेंद्र पाल न कभी झूठ बोला है, न झूठ बोलता है, और न झूठ बोलने की आदत है। बल्कि मकर तो तुम ही लोग करते हो। तुम क्या मकर करोगे? तो कुरान में अल्लाह ने खुद मकर किया हुआ है, वह मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुरान खुद कह रहा है इसको, बात को। मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूँ, तुमसे बड़ा मकर करने वाला मैं हूँ। तो जब अल्लाह ही खुद मकर करने वाले हैं इंसान के साथ, तो तुम कहाँ से उस मकर से अलग रहोगे? इसलिए आओ, अभी भी समय है। डिंग हाँकने की कोई बात नहीं है, और 1 करोड़ इनाम देने की कोई बात नहीं है। मैं जो कुछ भी बोला हूँ सच बोला हूँ, और सच बोलूँगा। मैं निवेदन फिर कर रहा हूँ, पत्र का आदान प्रदान हुआ या नहीं हुआ वो छोड़ो, ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, आओ सामने। आज की तारीख में मैं बोल रहा हूँ, आज सितंबर 13 है। तुमने 10 तारीख को ये वीडियो बनाया है, और आज 13 तारीख को मैं तुम्हें ये जवाब दे रहा हूँ। 13 सितंबर 2020। आओ, स्टैम्प पेपर में हम लिखा पढ़ी करते हैं, कुछ में उसमें जो शर्तें हैं, विषय क्या रहेगा, विषय तो मैं लिख करके दिया था, उसी विषय पर चर्चा होगी। विषय 3 ही रहेगा। तुम महीना चिल्ला रहे हो, एक दिन भी टिक जाओ तो फिर बात बनेगी दूसरा दिन का। कागज़ तैयार करो, सिग्नेचर दोनों तरफ के होंगे। जो जीतेगा उसकी बात सर्वमान्य है। मैं हार गया तो हम इस्लाम स्वीकार करेंगे अपने सांगोपांगों के साथ, और तुम हार गए तो वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। 2 टुक में मैं तुम्हारा ये जवाब दिया हूँ। तुमने 10 तारीख को वीडियो बना करके दिया था, मैं ये 13 तारीख को वीडियो बना करके दे रहा हूँ। आओ मैदान में, किसके पास सच्चाई है। तार तार हो जाओगे, और तार तार करके छोड़ूंगा। आज भी इलियास शरफुद्दीन को दिया, एक ईसा को ही लेकर के आओ, जिस ईसा के बारे में तुम बता रहे हो ना, उस ईसा के बारे में कुरान का क्या गप है या गप्पा है, सबके सामने खोलेंगे। दुनिया वालों को भी पता लगेगा कि कुरान क्या गप्पा है। कुरान और बाइबल दोनों में ये गप लिखा हुआ है ईसा के बारे में। इसलिए आओ, मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, आ जाओ। कहाँ? 30 हज़ारी कोर्ट में, के ब्लॉक 154 नंबर, चैम्बर नंबर 154। हमारे वकील हैं श्रीमान SK वशिष्ठ जी। उनके सामने बैठ कर के हम कागज़ तैयार करेंगे, लिखा पढ़ी होगी। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में ही हम डिबेट करेंगे। मीडिया तंत्र भी हमारा होगा। निर्णायक मंडल में दोनों पक्ष के लोग होंगे। खाने पीने की व्यवस्था भी हमारी होगी। आपको कुछ करना नहीं होगा। स्वागत है आपका, आप आइए। इन्हीं शब्दों के साथ भारतवासियों को धन्यवाद देता हूँ, और निवेदन करता हूँ कि इस काम में आप लोग मेरे साथ जुड़ें, और दुनिया वालों को सच्चाई का पता लगे। आज धर्म के नाम से जो मानव समाज में लड़ाइयाँ हो रही हैं वो बंद हो। धर्म के नाम से क्यों लड़े आदमी? धर्म का काम मानव से मानव को जोड़ने का है, और ये धर्म के नाम से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के गला घोटने में, एक दूसरे को कत्ल करने में, एक दूसरे को मारने में। अरे ये तो आज की बात है। इनकी शिया सुन्नी वाली, ये तो एक के मस्जिद में दूसरा नमाज नहीं पढ़ सकते।
एक के कब्रिस्तान में दूसरा दफना भी नहीं सकते, ये क्या बात करेंगे? सामने आने दीजिए, आप सब लोग पहल करें। ये सूफ़ी अयूब शाह सामने आए, इनकी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। 1 करोड़ की आवश्यकता नहीं है, ये उनको ही मुबारक हो, पर सामने आए, सत और असत का निर्णय हो जाए जनता जनार्दनों के बीच। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकन बेल दबाना भी ना भूलें, जिससे कि हमारा ये राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।